नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज टंडन और आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल में वर्क कैसे होता है, एक्सेल में फॉर्मूलेस कैसे लगते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सेल। ठीक है, एक्सेल पे हम लोगों ने यहाँ क्लिक करा। क्लिक क्लिक करने के बाद हमारा ये एक्सेल आ गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल की शीट आ गई। अब ये चीज़ क्या होती है, हमारी ये रो होती है, जैसे 1 2 3 4 है तो ये रो है और कॉलम जो है वो ABCD है। एक्सेल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एक्सेल क्या होता है, बेसिकली स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट मतलब इसमें स्टूडेंट मैथमेटिकल वर्क सारा हम लोग कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ये हमारे बॉक्सेस होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सेल। जैसे हमने इस सेल में 55 डाला तो इसका एक एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस क्या है, C कॉलम है और 2 रो है, यानी कि ये C2 रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमारा नेम बॉक्स भी आ रहा है, नेम बॉक्स के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ एड्रेस भी आता है। जैसे हमने यहाँ पर सपोज 2 लिखा और यहाँ 4 लिखा तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 का एड्रेस A1 यानी कि A कॉलम हो गया और 1 रो हो गई। ऐसी 4 का A कॉलम हो गया, 2 हो गई। तो देखिए A2 ऊपर लिख के आ रहा है नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे रो हो गए स्टूडेंट्स और ये ABCD हमारे कॉलम हो गए। ठीक है, ये सेल हो गया पर्टिकुलर एक खाना। अब ऊपर देखिए यहाँ पर टॉप पे बुक 1 आ रहा है। एक्सेल के अंदर जो बुक होती है उसे बोलते हैं हम लोग फाइल। ठीक है, फाइल को बोलते हैं हम बुक। और नीचे देखिए शीट 1 शीट 2 शीट 3 आ रही है, तो इसे बोलते हैं पेज। यानी कि फाइल इक्वल हो गया बुक और पेज इक्वल हो गया शीट। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस का साइन भी आ रहा है स्टूडेंट। अब मुझे और शीट इसमें इंसर्ट करनी है तो हम प्लस प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्लस दबाएंगे तो देखिए शीट 1 शीट 2 शीट 3 अपने आप आगे बढ़ती रह रही है। इसके अलावा हम इसे कीबोर्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से हमने शिफ्ट की प्रेस करी और शिफ्ट की प्रेस करने का हमने यहाँ पर F11 दबाएंगे। शिफ्ट पहले से हमने होल्ड कर ली, फिर F11 दबाएंगे, देखिए इंसर्ट हो गई। हो गई तो इंसर्ट। ठीक है, शिफ्ट F11 से शीट इंसर्ट होती है। और एक होता है कंट्रोल के साथ, अगर हम लोग प्लस दबाएंगे, कंट्रोल के साथ अगर हम लोग सपोज नेक्स्ट शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। पेज डाउन से देखिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं, पेज अप दबाऊंगा तो पेज अप से हम लोग पीछे आ रहे हैं। यानी कि कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट पे आ रहे हैं, कंट्रोल अप से हम लोग बैक शीट पे आएंगे, मतलब प्रीवियस शीट पे। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट F11 से इंसर्ट होगी हमारी शीट और कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से आगे पीछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें सीरीज कैसे हम लोग फिल करते हैं। सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा स्टूडेंट्स और यहाँ पर लिखा 3, तो शुरू की 2 सेल में हमने 2 और 3 डाल दिया। तो फर्स्ट पे क्लिक करा हम लोग। ठीक है, इसका एक तरीका है, फर्स्ट पे हमने क्लिक करा, जैसे ए के नीचे कर्सर आ रहा है बोल्ड मतलब मोटा प्लस का साइन आ रहा है। और उसे इसमें ना कर्सर दो तरीके से होते हैं, एक प्लस का साइन बोल्ड आता है मोटा और एक प्लस का साइन पतला आता है, दोनों का यूज है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आए, ठीक है, प्लस का साइन आ गया, अब क्लिक दबाए दबाए हम लोग सेकंड शीट तक आए, कॉलम तक आएंगे। सेकंड पे आने के बाद माउस को छोड़ देंगे हम लोग और फिर ये फिलेंडल आ रहा है, देखिए पतला सा डॉट आ रहा है, इस पे कर्सर रखेंगे तो पतला साइन बन जाएगा प्लस का। इसे क्लिक दबाए दबाए ड्रैग कर देंगे जहां तक चाहिए आपको वहां तक। देखिए आगे 11 तक। अब 2 के अलावा अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों से आ जाएगा। मैंने यहाँ 2 लिखा और यहाँ स्टूडेंट लिख दिया 3। जैसे ही हमने 2 और 3 लिखा, हमने 2 पे क्लिक करा और फिर वही सेम प्लस का साइन, क्लिक दबाए दबाए हम लोग बी तक आ गए, सेकंड वाले तक। फिर इस डॉट को पकड़ के हम लोग ड्रैग कर लेंगे, तो इससे हमारी नंबर्स यहाँ जनरेट हो जाएंगे, चाहे हॉरिजॉन्टली वर्क करिए चाहे वर्टिकली। ऐसी मुझे टेबल चाहिए, जैसे 5 लिखा मैंने स्टूडेंट्स और यहाँ पर लिखा हमने 10, तो एक टेबल जनरेट हो जाएगी। 5 5 का गैप हो रहा है ना, 5 5 नंबर्स का। तो हमने सेम वही फर्स्ट पे क्लिक, सेकंड तक आ गए, माउस को छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक से कर रहा हूँ मैं सारा काम। फिर हम लोग आए, इस डॉट पे कर रखा, फिर हैंडल बोलते हैं इसे, फिर क्लिक दबाए दबाए ट्रैक कर लिया, ऑटोमेटिकली सारे नंबर हमारे पूरी टेबल आ जाएगी। ऐसे ही इसमें अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ राम डाला, देन स्टूडेंट यहाँ श्याम डाला। ठीक है, राम श्याम और जितने चाहो अपने नाम हम इसमें डाल सकते हैं, कोई भी अपने स्टूडेंट्स के राम डाला, श्याम डाला और मैंने ओमी डाल दिया और राकेश डाल दिया, शिव डाल दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ सिद्धि डाल दिया। तो ये सारे के सारे हमने ऐसे ही नाम इसमें जितने चाहे उतने एक रमेश डाल दिया। ये मेरे कुछ एम्प्लॉई स्टूडेंट्स के नाम समझ लीजिए हैं। तो अब ये सीरीज मुझे फीड कर देनी है इस कंप्यूटर के अंदर, जिससे जब भी हम एक्सेल खोलें और शुरू के 2 नाम लिखे और वो नाम सारे हम लोग ट्रैक कर लें आ जाए। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट इस सीरीज को और फाइल में जाएंगे। फाइल में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, ऑप्शंस के नाम से। अब ऑप्शंस में हमने क्लिक करा तो ये काफ़ी सारे टैब आ गए। इसमें हम लोग जैसे जनरल फार्मूला, उसी के नीचे देखिए आ रहा है एडवांस टैब। एडवांस टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी, इसमें थोड़ा-सा हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए स्टूडेंट नीचे आएगा एडिट कस्टम लिस्ट, देखिए आ गया? एडिट कस्टम लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये ऑलरेडी हमारा देखिए यहाँ पर बनी हुई लिस्ट आ रही है और नीचे आ रहा है इम्पोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल, यहाँ पर देखिए जो मैंने एड्रेस दिया था वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा था वहाँ पर, तो ये अपने आप आ गया। इसके बाद हम लोग इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करते देखिए यहाँ पर लिस्ट अपने आप आ गई, राम, श्याम, ओमी, राकेश ये वाली लिस्ट जो मैंने अभी बनाई थी एंड देन ओके करा। ओके करने के बाद ये वाली हम लोग इसे भी क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर हमने अपने आरएम राम डाला, ठीक है? फिर हम लोगों ने यहाँ श्याम डाला, ठीक? फिर हमने फर्स्ट पे क्लिक सेकंड तक आ गए, जैसे ही छोड़ेंगे फिर यहाँ पर कर्सर वही फिल हैंडल पे पहुँचेंगे। अब इसे हम लोग जैसे ही हम लोग ड्रैग करेंगे देखिए, तो हमारी लिस्ट पूरी की पूरी सामने आ गई। सेम वही फर्स्ट 2 सेल पे रखेंगे और फर्स्ट पे क्लिक दबाए हुए सेकंड तक आएँगे, फिर फिल हैंडल पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने एक चीज़ सीखी फिल हैंडल कस्टम लिस्ट बनाना और उसे सीरीज़ को ड्रैग करना। अब कुछ फ़ॉर्मूलेज़ देख लेते हैं हम लोग। जैसे स्टूडेंट्स ये है, इसमें सेल एड्रेस तो क्लियर होगा आपका जैसे 5 है, 5 के एड्रेस पे ए कॉलम है, 4 रो है, A4। हमने यहाँ कोई भी एक्सेल में फ़ॉर्मूला डालेंगे तो स्टूडेंट इक्वल से लगेगा हमारा, ठीक है? इक्वल लिखा हमने, अब मैंने यहाँ पर सपोज़ दिया सेल का एड्रेस हमारा पहले वाले सेल का एड्रेस देते हैं ए और 1, A1 दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ प्लस प्रेस करा और फिर यहाँ पर हमने A2 दे दिया। A1 पहली सेल है, A2 दूसरी सेल है और देन जैसे ही एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका सम आ जाएगा। ऐसे ही इक्वल दिया हमने A1 दिया इंटू A2 दे दिया, A1 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? इक्वल अब जैसे मैंने कहा है A9 सेल में जो एड्रेस है डिवाइडेड करो किससे A2 से। तो देखिए अपने आप जिस सेल को हम कर रहे हैं वो हाईलाइट भी हो रही है। तो A9 में जो वैल्यू होगा 2 से डिवाइड होगी, तो क्या आएगा आंसर हमारा 3.33 क्योंकि A9 में हमारा 9 था और जो वैल्यू थी उसके अंदर वो हमारी आ गई। ठीक है, डिवाइड हो गए। ऐसे ही हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जितना चाहे उतना देख सकते हैं। ये हमारा ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट। अब अगर मुझे बाई चांस जैसे हमारा सब्ट्रैक्ट रह गया, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इक्वल मैंने कहा है A10, A10 में जो वैल्यू है माइनस करो A3 से। तो A3 में हमारा क्या है 4। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो A10 की वैल्यू जो होगी उसमें से A3 माइनस हो जाएगा। देखिए आ गए? तो अब स्टूडेंट ऐसे ही इसमें और बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं, हम लोग आगे करेंगे अभी एक्सेल के अंदर, पहले इतना समझते हैं। अब जैसे हमने कुछ फ़ॉर्मूले लिखे, अब इस किसी पर्टिकुलर एक फ़ॉर्मूले में मुझे कुछ चेंजेस करनी है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे F2 प्रेस करेंगे। F2 से पर्टिकुलर किसी भी सेल में जाके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ प्लस करके मैंने A3 भी दे दिया, तो इन तीनों का सम कर देगा, ठीक है? F अगले में फिर चेंजेस करनी है, तो फिर से हमने F2 प्रेस कर दिया, फिर से हम उसमें जाके कोई चेंजेस कर सकते हैं, ठीक? F2 से एक-एक करके होगा। एक शॉर्टकट की और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंट्रोल और टिल्ड का साइन होता है, एस्केप होता है ना टॉप पे सबसे पहले की उसके नीचे एक टिल्ड का साइन होता है, ठीक है? कंट्रोल और टिल्ड दबाएँगे तो यहाँ पर पूरे के पूरे फ़ॉर्मूले शो हो जाएँगे एडिट मोड में, जितने भी फ़ॉर्मूले हमने लगा रखे हैं। फिर कंट्रोल टिल्ड हटाएँगे तो हम वापस अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएँगे। ठीक है? स्टूडेंट जो है मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने लास्ट में उसमें एक पेज लगा रखा है अपनी वीडियो में, उसमें सारी मैंने शॉर्टकट की दी हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तक हमारी स्टूडेंट टोटल हो गई, जैसे एक शीट इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट F11 से करेंगे, एक शीट से दूसरी शीट जाएँगे तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर एक्सेल के किसी फ़ॉर्मूले में चेंजेस करनी है स्टूडेंट तो F2 ओनली प्रेस करेंगे। और अगर कई सारे फ़ॉर्मूलेज़ हैं और मुझे देखना है कि हमारे आउटपुट के पीछे क्या फ़ॉर्मूले लगे हैं, तो कंट्रोल और टिल्ड का साइन लगाएँगे। ठीक है? स्टूडेंट तो ये हमारा फ़ॉर्मूलेज़ हुए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे हम लोगों ने सपोज़ से ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन अगर हमें छोटी लग रही है, तो इसे ज़ूम इन है और ज़ूम आउट कर सकते हैं। ज़ूम इन करने के लिए हम देखिए नीचे स्टेटस बार पे बिल्कुल नीचे आ रहा है, यहाँ पर ज़ूम इन, ज़ूम आउट। इससे भी कर सकते हैं माउस से या कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम कंट्रोल दबाएँगे और माउस में स्क्रॉल बटन बीच में स्क्रॉल व्हील होता है, एक पहिया टाइप का बना होता है, उसे कंट्रोल दबाएँगे और अब आगे की ओर बढ़ाएँगे देखिए, ये लार्ज हो रहा है, मतलब ज़ूम आउट हो रहा है। कम करना है तो उस कंट्रोल दबा के उस वाले व्हील को पीछे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ज़ूम इन और ज़ूम आउट दोनों हो सकता है कीबोर्ड से भी और माउस से भी। ठीक है स्टूडेंट? अब इसके बाद आता है जैसे हमारा ये तो रो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हो रहा है हमारा कॉलम। अब अगर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, जैसे 4th रो पे कर्सर रखा है, यहाँ राइट क्लिक करा मैंने और राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा, तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो देखिए जहाँ कर्सर था उसके ऊपर एक रो हमारी इंसर्ट हो गई, ठीक? अब ऐसे ही अगर हमें कॉलम करना है तो कॉलम पे क्लिक करा, फिर राइट क्लिक करा हमने, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम उससे पहले इंसर्ट हो जाएगा। अब
कॉलम भी, सेल भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें ये काम बगैर माउस के करना है, कीबोर्ड से करना है स्टूडेंट, तो कर्सर हमने कहीं भी रख दिया, सपोज़ हमने कर्सर यहाँ पर रख दिया, तो कंट्रोल के साथ हम अगर प्रेस दबाएँगे, नम पैड जो होता है उसमें जो प्लस होता है, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो एक मेन्यू आएगा छोटा-सा, इसमें देखिए शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। मैं कहता हूँ सबसे पहले शिफ्ट सेल राइट कर देता हूँ, मतलब ये जो रो है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही ओके करा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ कुछ ना वैल्यू डाल देता हूँ जिससे कि हम लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। फिर से करते हैं हम लोग, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने यहाँ कंट्रोल और प्लस प्रेस करा तो देखिए मेन्यू आया। अब मैंने कहा शिफ्ट सेल राइट, यानी कि इंसर्ट करना है तो ये वाली सेल जो है राइट में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर एक नई सेल इंसर्ट हो जाए और उससे आगे वाली और आगे शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। ऐसे ही कंट्रोल प्लस फिर से करते हैं, कॉलम शिफ्ट सेल डाउन, तो ये वाली जो ब्लैंक शिफ्ट सेल है वो डाउन शिफ्ट हो जाएगी और उससे आगे वाली और डाउन शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए हो गई, यहाँ एक ब्लैंक बढ़ गई। अब मैंने यहाँ कर्सर रखा, अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस फिर करा, कंट्रोल प्लस में एंटायर रो, तो पूरी की पूरी रो हमारी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, आ गई। ऐसे ही कंट्रोल के साथ फिर से हमने प्लस दबाया तो एंटर कॉलम करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैंने यहाँ पर कोई भी अगर वो लेना है हम लोगों को, सपोज डिलीट मारना है तो हमने कर्सर यहाँ पर रखा, ठीक है। अब मेरे को कोई भी कॉलम डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस प्रेस करेंगे तो देखिए आ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये सेल लेफ्ट वाली इधर शिफ्ट हो जाए और ये डिलीट हो जाएगा। देखते हैं, ओके देखिए आ गई ये वाली, वो वाली डिलीट हो गई। ठीक, ऐसी अगर मैंने यहाँ पर कंट्रोल और माइनस करा, फिर शिफ्ट सेल, अब ये वाली सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, डिलीट वाली आ जाएगी वहाँ पर। ओके देखिए हो गया। अब यहाँ पर जब वैल्यू होती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू और डाल ली, ठीक है। अब मेरा कर्सर सपोज यहीं पे रखा, मैंने कंट्रोल माइनस करा स्टूडेंट, देखिए माइनस में अब एंटायर रो करते हैं। एंटायर रो करेंगे तो जहाँ पर भी कर्सर है वो पूरी रो होगी, फिफ्थ वाली रो थी 555 हमारा पड़ी वैल्यू उसमें पूरी डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही कंट्रोल माइनस करेंगे तो एंटायर कॉलम कर देंगे तो पूरी की पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने कुछ एक्सेल में स्टार्टिंग में बात देखा कैसे होता है, कैसे शॉर्टकट की होती है। एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कि रो और कॉलम में सीरीज कैसे फिल होती है। सीरीज के बाद हम लोगों ने देखा था अपनी कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं, अपने स्टूडेंट्स या कोई भी लिस्ट हमें जनरेट करनी है। इसके बाद शीट नीचे आ रही है, शीट 1 शीट 2, उसमें अगर इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट और F11 के साथ इंसर्ट कर देंगे। एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप दोनों से हम आगे पीछे जा सकते हैं। और कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से कोई भी सेल, रो या कॉलम हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर F2 होता है, F2 के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक सेल में एडिटिंग कर सकते हैं और कंट्रोल और टिल्ड दबाएंगे तो उसके अंदर सारे के सारे पीछे जो आउटपुट के पीछे फॉर्मूलेज हैं वो सारे हमारे शो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद मैंने एक पेज लगा रखा है, उस पेज के अंदर आप लोगों को सारी जितनी भी शॉर्टकट कीज मैंने दी थी स्टूडेंट वो सारी की सारी शो हो रही हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।